हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप बताइए, कभी आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया हो लेकिन कह ना पाए हो? ये कहानी उसी एहसास की है, एक लड़की की जिसने दिल से प्यार किया पर कभी आई लव यू नहीं कह पाई। पर रुकिए, यह सिर्फ एक ब्रोकन लव स्टोरी नहीं है, यह एक मौका है स्पोकन इंग्लिश सीखने का, वो भी दिल को छू जाने वाली कहानियों से। हर लाइन में छुपे हैं इंग्लिश वर्ड्स, एक्सप्रेशन एंड इमोशन, ताकि आप फील करके बोलना सीखें, सिर्फ रट कर नहीं। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और खुद से कनेक्ट होते हैं। आई नेवर टोल्ड हिम आई लव्ड हिम। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करती थी। आई है हमारा सब्जेक्ट एंड नेवर है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब है नेगेटिव टाइम वर्ड है, मतलब कभी नहीं बताया, नेवर। टोल्ड क्या है? ये है हमारा पास्ट टेंस ऑफ टेल। ईडी टोल्ड, टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड। एंड हिम है हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी थर्ड पर्सन मेल की बात हो रही है। क्या नहीं बताया? आई लव्ड हिम, मतलब ये हमारा है व्हाट डिड आई डिडंट टेल हिम कि आई लव्ड हिम। तो ये हमारा है कि मैं उससे प्यार करती थी, और ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। आई लव्ड हिम एज अ नाउन क्लॉज वर्क करेगा। नॉट विद वर्ड्स, नॉट विद फ्लावर्स मीन्स शब्दों से नहीं बताया और फूलों से भी नहीं। यहाँ पर विथ क्या आ जाएगा? प्रपोजिशंस है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, प्रपोजिशंस। एंड नॉट मतलब होता है नहीं बताया, नहीं। वर्ड्स मतलब होता है शब्दों, एंड फ्लावर्स मतलब होता है फूलों से। यह एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, यानी पोइट्रिक स्टाइल में, मतलब पूरी सेंटेंस नहीं है लेकिन एक आइडिया क्लियर है कि शब्दों से नहीं बताया और फूलों से भी नहीं बताया। बट मे बी विद द वे आई वॉन्ट, विथ मतलब होता है के साथ, विद द वे ये हमारा है प्रपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, मतलब तरीके से। विद द वे तरीके से सेंस में यूज़ होगा। किस तरीके से नहीं बताया है, लेकिन शायद उस तरीके से बताया जैसे मैं उसकी मैसेज का इंतज़ार करती थी। आई वेटेड फॉर हिज टेक्स्ट। आई मतलब होता है मैं, वेटेड मीन्स वेट का पास्ट फॉर्म ईडी लग जाएगा, रेगुलर वर्ब है इसलिए। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? हिज मतलब लड़के के सेंस में बात हो रही है। टेक्स्ट मतलब मैसेज, और वेटेड का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। तो वेटेड मतलब इंतज़ार किया, जैसे मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करती थी। ऑन द वे आई रिमेंबर्ड हिज स्मॉलेस्ट लाइक्स। और मतलब होता है कंजक्शन, एज अ कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ हो रहा है तो कंजक्शन यूज़ होगा। और मतलब होता है या। द वे मतलब जैसे, जैसे की के सेंस में। आई मतलब होता है मैं, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मीन्स होता है आई रिमेंबर्ड, ये हमारा पास्ट टेंस है। जैसे पास्ट की बात हो रही है कि हम क्या करते थे, रिमेंबर मतलब याद किया करते थे, तो रिमेंबर की वर्ब में ईडी लगा के पास्ट फॉर्म बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या रिमेंबर करती थी? हिज बात हो रही है लड़के की, ऑब्जेक्टिव है हमारा। क्या याद करती थी उसका? स्मॉलेस्ट लाइक्स। स्मॉलेस्ट मतलब होता है जो उसे जो सबसे छोटी चीज़ें पसंद थी। स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा, छोटी से छोटी चीज़, और लाइक्स मतलब होता है पसंद या पसंद, पसंद है। तो या जैसे मैं उसकी छोटी छोटी पसंद याद रखती थी। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। लाइक हाउ ही लाइक्ड कोल्ड कॉफ़ी नो शुगर। लाइक हाउ मतलब होता है जैसे, उसे। लाइक मतलब जैसे और उसे। लाइक मतलब होता है पसंद, तो लाइक मतलब होता है पसंद, तो पास्ट की बात हो रही है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो लाइक्ड हो जाएगा। कोल्ड मतलब होता है ठंडी, एंड कॉफ़ी मतलब होता है कॉफ़ी, और शुगर मतलब होता है शक्कर। जैसे उसे बिना चीनी, नो शुगर मतलब होता है बिना चीनी वाली कैसी कोल्ड कॉफ़ी पसंद थी। लाइक्ड मतलब पसंद थी। ही नेवर आस्क्ड फॉर मच एंड आई गिव हिम एवरीथिंग। ही मतलब सब्जेक्ट की, यानी लड़के की बात हो रही है। नेवर मतलब होता है नहीं। आस्क्ड मतलब होता है मांगा या पूछने के सेंस में। पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए आस्क्ड आ जाएगा। फॉर मतलब के लिए, किस चीज़ के लिए? मच मतलब ज़्यादा।
उसने कभी ज़्यादा नहीं मांगा। ही नेवर आस्क्ड फॉर मच। एंड आई गेव हिम एवरीथिंग। एंड मतलब होता है और, आई मतलब होता है मैंने, गेव मतलब होता है दिया। क्या दिया? हिम, उसे, लड़की की बात हो रही है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। मैंने उसे सब कुछ दे दिया, और मैंने उसे सब कुछ दे दिया। अब बात हो रही है कि उसने क्या क्या दिया। माई टाइम, माई एनर्जी, इवन द पार्ट्स ऑफ मी आई वॉज स्टिल हीलिंग। मीन्स मेरा समय, मेरी एनर्जी, इवन यहाँ तक की, या हाँ यहाँ तक की के सेंस में यूज़ होगा। यहाँ तक की इवन द पार्ट ऑफ मी, कि वो हिस्सा, द पार्ट ऑफ मी, कौन से हिस्से की बात हो रही है? पार्ट मतलब होता है हिस्सा, और किसका? मी मतलब मेरा। और इवन द पार्ट, वो पार्ट जो था, कैसा था? स्टिल मतलब अभी हीलिंग पर है, पास्ट कंटी, स्टिल हीलिंग। इवन द पार्ट ऑफ मी आई वॉज स्टिल हीलिंग। द पार्ट ऑफ मी मतलब मेरा वो हिस्सा, आई वॉज जो क्या था के सेंस में, उसका आंसर है वॉज स्टिल हीलिंग। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज़ हो रहा है। वॉज मतलब था स्टिल मतलब अब भी के सेंस में। क्या था? भी हीलिंग पर, मतलब उसकी क्या हो रही थी? अभी भी ठीक हो रहा था। तो अपना समय, अपनी ऊर्जा, यहाँ तक कि वो हिस्से भी जो अब भी ठीक हो रहे थे। ही वुड स्माइल एंड से यू आर डिफरेंट, यू फील सेफ। ही मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है। वुड मीन्स होता है जो हमारी हैबिट होती हैं पास्ट एक्शन वाली, मतलब अक्सर मुस्कुराता और कहता था वो। तो यहाँ पे वुड स्माइल मतलब होता है हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल पास्ट एक्शन बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। क्या करता था? स्माइल एंड से। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, एंड से मतलब कहता था, और वुड मतलब था के सेंस में। वह मुस्कुराता और कहता, क्या कहता था? यू आर डिफरेंट मतलब तुम, डिफरेंट मतलब होता है अलग हो। यू फील तुम्हारे पास, सेफ सुकून है। तुम्हारे पास क्या है? फील मतलब होता है महसूस करना। क्या है तुम्हारे पास? सेफ मतलब होता है सुकून या सुरक्षा। एंड मतलब होता है और, आई मतलब मैं, और मैं, आई स्माइल्ड टू बिकॉज ही मेड मी फॉरगेट दैट आई वॉज वंस स्कैर्ड टू लव। मीन्स आई स्माइल्ड टू, मैं भी मुस्कुराई। लड़की बोल रही है आई स्माइल्ड, पास्ट टेंस है, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराई, टू मतलब भी, मैं भी मुस्कुराई। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही मतलब उसने, किसने? लड़के ने। उसने मेड मी मतलब मुझे यह भूलने पर मजबूर किया। क्या? फॉरगेट मतलब होता है भूलना। दैट मतलब कि क्या भूलने पर मजबूर किया? आई वॉज वंस स्कैर्ड टू लव, थी। वंस मतलब पहले, और स्कैर्ड मतलब होता है डरता या डरती थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए डरती थी। टू मतलब से, किससे? लव मतलब प्यार से। मेड मी फॉरगेट, इसका मतलब होता है मेक प्लस समवन प्लस बेस वर्ब। इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने पर मजबूर करना। ये एक फ्रेज होता है। लाइक ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया या रोने पर मजबूर किया। शी मेड मी स्माइल, उसने मुझे हंसने पर मजबूर किया। लाइक दिस। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस तरीके की स्टोरी पसंद है। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।